Hello everyone, Ankit here and you are watching Bao Berozgar YouTube channel. Blue economy is going to be an important source of आत्मनिर्भर भारत। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे देश के प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पिछले महीने किसी इवेंट में कहा गया था। अब यहाँ पे एक टर्म है जो कि क्या है, ब्लू इकोनॉमी। एक्चुअल में जो ब्लू इकोनॉमी टर्म है आजकल काफी प्रचलित हो रहा है, ठीक है। कुछ आर्टिकल्स भी इस पे लिखे गए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली ब्लू इकोनॉमी क्या है, इसका कॉन्सेप्ट कहां से आया, डेफिनेशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, पोटेंशियल क्या है, चैलेंजेस क्या है, इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में बात कर रहे होंगे। तो अगर आपको इस टर्म के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए, समझनी है, तो इस वीडियो को पूरी एंड तक देखें। नहीं तो वीडियो को अभी से ही बंद कर लें और जाके इंडियन मीडिया की कोई अच्छी सी सुंदर सी न्यूज देखें जो कि आपको एंटरटेन जरूर करेगी। तो चलिए बिना किसी रिकॉर्ड के शुरुआत करते हैं हमारी इस वीडियो की। तो सबसे पहले तो समझते हैं जो ब्लू इकोनॉमी टर्म है ये कॉन्सेप्ट आया कहां से। तो एक्चुअल में एक सज्जन थे जिनका नाम था गंटर पॉली या यू कैन से गुंटर पॉली। प्रोनाउंसिएशन आप लोग देख लेना, ठीक है। नहीं उन्होंने 2010 में एक किताब लिखी थी जिसके उस किताब का जो शीर्षक था वो था भाई 10 years 100 innovations and 100 million jobs। कुछ इस किस्म की उनका शीर्षक था। उसी किताब में उन्होंने इस टर्म ब्लू इकोनॉमी का बात किया था और उसके बाद से इसके ऊपर काफी सारी चर्चा हुई है, ठीक है। तो अब हम समझते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ब्लू इकोनॉमी। तो पहले डेफिनेशन समझाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने अलग अलग डेफिनेशन इसकी दे रखी है। लेकिन जो सारी, जैसे वर्ल्ड बैंक की अलग डेफिनेशन है, यूरोपियन कमीशन की अलग डेफिनेशन है, अभी कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की अलग डेफिनेशन है, लेकिन ओवरऑल जो सभी की डेफिनेशन है वो एक ही की पॉइंट पे काम कर रही होगी। ब्लू से यहाँ पे इन लोग का रिलेशन है ओशियन से, ठीक है। सो इन सभी डेफिनेशंस को अलग रखते हुए हम वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन के ऊपर बात करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, ब्लू इकोनॉमी इज द सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशियंस फॉर इकोनॉमिकल ग्रोथ, improving livelihoods, providing job opportunities and doing all this stuff while preserving the ocean ecosystem, ठीक है। तो हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ तो करेंगे ओशियन के थ्रू, सस्टेनेबल यूज के थ्रू, साथ में हम लोग जॉब भी प्रोवाइड करेंगे और आजीविका को भी हम लोग बेहतर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये सब काम ओशियन के इकोसिस्टम को मेंटेन करते हुए करना है। तो ये तो हो गई डेफिनेशन की बात। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्लू इकोनॉमी। So the basic objective of blue economy is to promote smart, sustainable and inclusive growth, also providing economic or employment opportunities to all within Indian Ocean, ठीक है। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। अब हम लोग बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की इस वीडियो की, जो है 6 पिलर्स ऑफ ब्लू इकोनॉमी, ठीक है। एक एक पिलर के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले समझेंगे हम लोग पहले पिलर को, जो कि है फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। देखो भाई, फिशरीज एक बहुत ही लार्ज टॉपिक है, लेकिन उसको हम लोग छोटे करके ब्रीफ में थोड़ा सा समझाने की बात करेंगे कि एक्चुअल में फिशरीज जो है क्या कहना चाह रही है। एज वी ऑल नो, फिशरीज का जो कॉन्सेप्ट है, इट इज वन ऑफ द वाइटल रिसोर्सेज और वी कैन से दैट मेन रिसोर्सेज ऑफ इंडियन ओशंस व्हिच प्रोवाइड्स food as well as it contributes a large amount of employment to the coastal communities। Are you clarity? तो ये तो भाई एक तो फूड प्रोवाइड करने में 100 मिलियंस ऑफ पीपल को ये फूड प्रोवाइड करने में काम आता है। दूसरी की जो भी कोस्टल कम्युनिटीज के लोग हैं उनको जॉब या एम्प्लॉयमेंट देने में भी इसका बहुत अच्छा रोल है। उसके बाद से इसके कहाँ का इंपॉर्टेंट रोल है, इसके बाद से इसका इंपॉर्टेंट रोल देखो, एक तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में भी है। जो लोग फिशरीज या यू कैन से एनिमल हस्बेंड्री वाला काम करना चाहते हैं उसमें भी अपॉर्चुनिटीज है इसकी, ठीक है। ये होगी फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। अब हम लोग का दूसरा इसी में है, क्या है, रिन्यूएबल ओशियन एनर्जी। अब देखो आज की डेट में क्या है, पॉपुलेशन जो है डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। अब उसके साथ साथ क्या है, फॉसिल फ्यूल की भी डिमांड बढ़ती चली जा रही है। अब जो फॉसिल फ्यूल की डिमांड है आपकी, वो पॉपुलेशन के हिसाब से तो बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। लेकिन हमारे पास जो रिसोर्सेज है, जैसे आज इंडिया में देख लो, भारत में देख लो, जो पेट्रोल के या क्रूड ऑयल्स की जो प्राइस है वो डे टू डे इंक्रीज होते जा रहे हैं और लोगों की उससे हालत खराब हुई पड़ी है। पार्ले जी खाना पड़ रहा है काली चाय में डुबो के। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, एनर्जीज को रिन्यूएबल फॉर्म में, ओशन एनर्जी को रिन्यूएबल फॉर्म में यूज कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे पास क्या है, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, जो हम लोग क्या कर रहे हैं, कंजर्व करके बहुत अच्छे से उसका यूज कर रहे हैं। वैसे ही जो ओशियन एनर्जी है, विंड के थ्रू हो, वेव के थ्रू हो, टाइडल के थ्रू हो, थर्मल एनर्जी हो, इन सबको
कैसे कंजर्व करके हम लोग रिन्यू करके यूज करें, ये सारी बातें होंगी। उसके बाद से भाई अपने पास इसी में ऑफशोर हाइड्रोकार्बन एंड सीबेड मिनरल्स। एक्चुअल में क्या है, इंडस्ट्री ग्रोथ होती जा रही है और इंडस्ट्री ग्रोथ से क्या है, इनलैंड जो मिनरल्स हैं, जो खनिज पदार्थ हैं हमारे पास, वो डिक्रीज होते चले जा रहे हैं। अब उसके डिक्रीमेंट को क्या करना है भाई, देखो इंडस्ट्री ग्रोथ होगी तभी किसी भी कंट्री की ग्रोथ होगी, ठीक है। तो हम लोगों को क्या है कि सी बेड के थ्रू, सी बेड मिनरल्स के थ्रू भी हम लोगों को क्या है, वहां से भी मिनरल्स लेके आना है और अपनी ग्रोथ को आगे कंटिन्यू करना है। एक तो ये चीज हो गई। फिर शिपिंग एंड सी पोर्ट्स, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट अगेन। भाई ट्रांसपोर्टेशन, जैसे एक कंट्री आपने देखा होगा यहाँ पे जो है ना, गैप जो है रिच एंड पुअर के बीच में काफी ज्यादा है। वैसे कंट्रीज की ग्रोथ के बीच में काफी ज्यादा गैप है। कुछ कंट्रीज काफी ज्यादा डेवलप्ड है और कुछ कंट्रीज में की कुछ जगहों पे अभी तक लाइट भी नहीं, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे ट्रांसपोर्टेशन अगर हर जगह इजीली हो जाए, शिपिंग इजीली हो जाए बाय सी पोर्ट्स, तो यार इट इज वन ऑफ द बेटर थिंग ना फॉर ऑल दी कंट्रीज, फॉर ऑल दी स्टेट्स। तो उसके लिए क्या होगा, वहां पे डेवलपमेंट उनकी भी साथ के साथ बढ़ती चली जाएगी। उसके बाद से है पांचवा टॉपिक जो है अपना मरीन बायोटेक्नोलॉजी या रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मरीन बायोटेक्नोलॉजी को हम लोग ब्लू टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, हम लोग जो सेलेक्टिव ब्रीड्स हैं स्पीसीज की, उनके ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग देखें मरीन इंडस्ट्री में भी अगर देखें तो यहाँ से हेल्थ के लिए जो नोवल ड्रग्स हैं उन पे भी काम किया जा सकता है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं या पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे भी काम किया जा सकता है, ठीक है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स और पर्सनल केयर से कुछ लड़कियां हो सकती हैं खुश। अरे तुम हुस्न परी, तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी, तुम सबसे जवां, सौंदर्य साबुन मतलब ऐसा कोई वो नहीं है, लड़के जो भी हैं उनको खुश हो सकते हैं, और ठीक है। और उसके बाद से क्या कर सकते हैं, टूरिज्म। और टूरिज्म यार इसको तो समझाने की जरूरत ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू अभी वर्ल्ड टूरिज्म इंडेक्स जो रैंक है हम लोग की इंडिया की, वो 65वीं से 34वीं रैंक पे आ चुकी है, ठीक है। मतलब पिछले 5 सालों में देखा जाए तो इंडिया में जो टूरिज्म है उसका ग्रोथ दिखता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो ये कुल 6 चीजें थी अपने पास। सबसे पहले क्या थी अपने पास भाई, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। उसके बाद से क्या था अपने पास भाई, रिन्यूएबल ओशन एनर्जी। फिर क्या था अपने पास, यू कैन से हाइड्रोकार्बन, ऑफशोर हाइड्रोकार्बन एंड मिनरल सीबेड्स। फिर क्या था अपने पास वही टूरिज्म है एक, और वैसी और 2 थी हमारे पास, ठीक है। तो अब इसके बाद से हम लोग ये तो जो मेन ग्रो या जहां मेन पोटेंशियल उसकी बात हो गई। अच्छा ये सब तो ठीक है। अब जो मेन दिक्कत होगी, जो मतलब चैलेंजेस होगी, वो कहां से आएगा। तो यार चैलेंजेस तो अभी ये हैं, सबसे पहला 3 चैलेंजेस है, 3 चैलेंजेस की बात करूंगा मैं कि करंट सिचुएशन ऑफ इकोनॉमी ऑफ एवरी कंट्री। जो अभी ट्रेंड है इकोनॉमी का हर कंट्री का, इट इज नॉट गुड राइट नाउ, ठीक है। दूसरा है लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। इसमें इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत है अगर हमें इतने सारे काम करना है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट अभी नहीं हो पाएगी। और आखिरी अपने पास वो है, आखिरी बट नॉट द लीस्ट, इनएडिकेट क्योर ऑफ मरीन रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज हैं, ओशियन रिसोर्सेज हैं, उनका इनएडिकेट क्योर हो रखा है, ठीक है। तो ये कुल चीजें थी अपने पास। सबसे पहले हमने समझा कि कॉन्सेप्ट क्या है इसका, ऑब्जेक्टिव क्या है, डेफिनेशन क्या है, 6 पिलर कौन कौन से थे। उसके बाद से आखिरी में हम लोगों में चैलेंजेस क्या क्या इसमें आ सकते हैं। तो ये पूरी वीडियो थी ब्लू इकोनॉमी के बारे में। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर वीडियो में कोई कमी हो, इंप्रूवमेंट आप लोग बता सकते हैं तो बिल्कुल बताइए। बाकी चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।